मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग अपना पहला चैप्टर कार्य और समय खत्म कर चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने अपना कार्य और समय ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और इसके बाद हम लोगों ने अपने दूसरा चैप्टर पाइप और सिस्टम स्टार्ट किया है। इसमें पहला लेक्चर हमारा हो चुका है और आज हमें जो पढ़ना है वो दूसरा लेक्चर पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम का मतलब होता है नल और टंकी। ये चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट नहीं करना है, ये चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है, आज हमें दूसरा पार्ट पढ़ना है। तो बेसिक हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। बेसिक में हम लोगों ने ये समझा था कि जो पाइप होता है या जो नल होता है वो पाइप को वो टंकी को भरता है, तो जो नल टंकी को भरता है उसकी इफिशियंसी प्लस में होती है, जो नल टंकी को खाली करता है उसकी इफिशियंसी माइनस में होती है। तो ये इन दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोगों ने ढेर सारे प्रश्न आपने पहले लेक्चर में लगाए थे। तो आज हमें दूसरे चैप्टर पढ़ना है, दूसरा लेक्चर पढ़ना है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, हम लोगों का पहला प्रश्न है, एक खाली टैंक है जिसको एक पाइप ए है वो 4 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप है बी उसको 6 घंटे में भर देता है। यदि दोनों पाइप स्टार्ट किए जाएं और ए से प्रारंभ किया जाए और बारी बारी से इन्हें खोला जाए, किसके लिए? एक एक घंटे पर। तो एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाए और सबसे पहले ए को खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपको टैंक जो पाइप है ए और बी दिया गया है, तो उनकी सबसे पहले हमें इफिशियंसी निकालना आवश्यक है। तो इफिशियंसी के लिए आप सबसे पहले लिख लीजिए, ए कितने घंटे में भरता है? 4 घंटे में भरता है। बी कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। ये आपका जो है समय दिया गया है घंटे में। इसके बाद हम लोग इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकालेंगे। इन 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है। यही आपका टोटल वर्क होगा। आपको टोटल 12 वर्क कंप्लीट करना है। 4 का 12 में भाग देंगे, 4 3 12, 6 का 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12 रहता है। सॉरी, तो यहां से आपको ए की इफिशियंसी 3 पता चल गई है और यहां पर बी की इफिशियंसी आपको 2 पता चल गई है। टोटल आपको 12 वर्क करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कार्य और समय वाले चैप्टर से रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ए किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, दूसरा व्यक्ति बी उसे 6 घंटे में करता है। यदि कार्य को ए प्रारंभ करे और दोनों बारी बारी से काम करें, एक एक घंटे दोनों काम करें, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। इस प्रकार ये कार्य और समय का भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये हमने एक एक घंटे के पोर्शन बना लेते हैं और काम अभी कितने घंटे में खत्म होगा ये हमें नहीं पता है। सबसे पहले एक काम स्टार्ट करेगा, अगले घंटे बी आएगा, अगले घंटे फिर ए आएगा, अगले घंटे फिर बी आएगा, अगले घंटे फिर ए आएगा, देन अगले घंटे फिर बी आएगा। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2-2 घंटे का आपको जोड़ा बन रहा है। पहले घंटे जब ए आएगा तो ए की क्षमता कितनी है आपने निकाल चुके हैं 3, तो ए 3 की इफिशियंसी के साथ काम करेगा। अगले घंटे बी आएगा तो ये 2 इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो 2 घंटे में टोटल जो काम होगा वो आपका 5 वर्क होगा। यानी कि पहले घंटे में ए और दूसरे घंटे में बी दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे? 5 वर्क काम करेंगे। तो आपने यहाँ क्या निकाला है? 2 घंटे में कितना वर्क होता है? ठीक है, 2 घंटे में कितना वर्क होता है आपका? 5 वर्क काम होता है। क्लियर? तो जिस तरह वर्क एंड टाइम में करते थे उसी तरह यहाँ पर करना है। इस तरह आप जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद इस 5 वर्क में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसमें ये जो आपको टोटल काम करना है 12 काम, इससे या तो कम रहे या इसी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे 5 में तो आपका 10 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 10 काम आपका खत्म हो गया और 2 गुणा इस 2 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 घंटा। तो 4 घंटे में आपका कितना काम खत्म हुआ है? 10 कार्य खत्म हो गया है। अब कार्य को करने के लिए कौन आएगा? क्योंकि जब एक जोड़ा खत्म होता है तो अगली बार काम करने के लिए ए आता है। क्लियर? तो ए काम करने के लिए आएगा। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ए के बारे में बात कर रहे हैं। ए को करना कितना काम है? देखिए 10 काम तो आपका खत्म हो चुका है। 10 काम आपके 4 घंटे में खत्म हो गया, बचा है 2, तो 2 वर्क करना है। ठीक है, कितना काम करना है? ए को 2। ए को अगर पूरे दिन काम करेगा तो ए की क्षमता 3 है, तो 3 वर्क ये काम करेगा। ऊपर देखिए ए की क्षमता आपकी 3 है, तो 3 पूरे दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा, लेकिन 3 हमें नहीं कराना, हमें सिर्फ 2 कराना है। और ए की क्षमता कितनी है? ए की इफिशियंसी 3 है, तो ये क्या निकल के आएगा? ये टाइम निकल के आ गया। ए को कितना समय लगेगा?
शेष कार्य करने में। तो शेष आपका 2 वर्क था और इसमें आपने इफिशियंसी का भाग कर देंगे तो आपका टाइम निकल आता है। टाइम किस में है? घंटे में है, यानी आवर्स में आपका टाइम है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोगों का घंटा कितना निकल आया? ए का 2/3। तो 2/3 ए का निकल के आया है। पहले आपका 4 घंटे था तो टोटल टाइम कितना हो गया? यहां पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना है? 4 घंटा आपका पहले था और 2/3 आपका बाद में निकल के आया है। तो टोटल कितना हो गया? 4 सही 2/3। तो 4 सही 2/3 यही आपका आंसर रहेगा। टोटल हमें 4 सही 2/3 टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग वर्क एंड टाइम के हिसाब से भी समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोनों जो पाइप थे वो बारी बारी से स्टार्ट हो रहे थे। बारी बारी से स्टार्ट होने के लिए हम लोग जोड़ा बनाएंगे। इस चीज को पहली बात समझ लीजिएगा। दोनों जो नल थे वो भर रहे थे, यानी दोनों की इफिशियंसी प्लस में रहेगी, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक नल भरने वाला होगा, एक नल खाली करने वाला होगा, तो आप ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। उसमें हम लोग कुछ दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो जब वो प्रश्न आएगा तो वहां पर बता दिया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप डिटेल में कर सकते थे इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये चित्र बनाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 4 सही 2/3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पहले पेन को चेंज करते हैं। हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि 3 नल है, तीनों नलों का नाम क्या है आपका? ए प्लस के बी और प्लस सी। ये कितने मिनट लेते हैं? आपका सब टाइम आपका मिनट में दिया गया है 10 मिनट। ए अकेला उसे 30 मिनट में, तो ए अकेला उसे 30 मिनट में भर सकता है। और बी अकेला 40 मिनट में, तो बी अकेला उसे 40 मिनट में भर सकता है। क्लियर? अकेला नल सी उसे कितने मिनट में भरेगा? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको वर्क एंड टाइम का प्रश्न बना लेते हैं। ए बी सी 3 लोग हैं, मिलकर किसी कार्य को 10 मिनट में करते हैं। ए अकेला उसे 30 मिनट में कर सकता है, बी अकेला उसे 40 मिनट में कर सकता है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, यही हमें निकालना है। सी अकेला कितने मिनट में करेगा, यही हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये इस तरह आप लिख लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम होगा 4 दूनिया 4 80, 120 आपका एलसीएम होगा। टोटल वर्क कितना होगा? 120। यही आपका TW है, यही आपका टोटल वर्क है। क्लियर? 10 का भाग करेंगे तो 12 आएगा, 30 का भाग 120 में करेंगे तो 4 आएगा, 40 का भाग 120 में करेंगे तो आपका 3 आएगा। यहां से आप सी की डायरेक्ट एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। देखिए, ए की क्षमता कितनी है? 4 और बी की क्षमता कितनी है? 3। तो 4 और 3 ए और बी मिलके हो गया 7 और दोनों ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिला के कितना है? 12। तो 2 लोगों को मिला के 7 है, तीनों लोगों को मिला के 12 है। तो तीसरे आदमी के कितना होगा? 5। तो ये ई की क्या निकल के आई? आपकी इफिशियंसी निकल के आई है। ये पहला लाइन टाइम का होता है, दूसरी लाइन आपकी इफिशियंसी की होती है। तो वर्क एंड टाइम में ये सब हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब सी का टाइम निकाल दीजिए। सी को कितना समय लगेगा? और टाइम किस में है? आपका मिनट में है। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। टाइम कैसे निकालते हैं? जितना वर्क करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं। क्लियर? और इसकी इफिशियंसी जो होती है वो नीचे लिखते हैं। चलिए लिख देते हैं। आपको टोटल कितना वर्क करना है? 120 वर्क करना है। सी की इफिशियंसी कितना है? 5 है। 5 का इसमें भाग करिए, कितना आएगा? तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। 24 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 24 मिनट ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही रहेगा। तो आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर से भी, कॉन्सेप्ट से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर पहले पेन को चेंज करते हैं। बार बार पेन चेंज करना पड़ता है, यही इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टंकी को 2 नालियां ए और बी क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भरी जा सकती हैं। तो चलिए इतना पढ़ते हैं, उसके बाद अपना काम कर लेते हैं। क्या काम है? ए और बी 2 नालियां हैं। ठीक है, ये 20 मिनट लेती है, ये 30 मिनट लेती है। ये हमारा समय है, किसमें है? मिनट में। इसके बाद हमारी इफिशियंसी लिखा जाएगा और यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा? टोटल वर्क। 20 और 30 की जो एलसीएम आता है वो 60 होता है। यही हमारा टोटल वर्क होगा। अगर हम लोग इसको टंकियों में बात कर रहे हैं तो ऐसा भी समझ सकते हैं आप लोग कि 20 लीटर पानी आता है, तो ये टोटल वर्क आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। अगर टंकी की बात करें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 60 जो है लीटर इसमें पानी आता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें टोटल कितना काम करना है? 60 वर्क काम करना है। चलिए 20 का इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा। 30 का भाग करेंगे 60 में तो आपका कितना आएगा? 2। यानी जो पहला वाला नल है, पहली वाली जो नली है, उसकी क्षमता कितनी है? 3। 1 मिनट में कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3। और दूसरा वाला जो नल है उसकी 1 मिनट में कार्य करने की क्षमता 2 है। ये दोनों हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती हैं और कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय बाद हमें ए को बंद करना है। इस प्रकार कुल टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मान लीजिए यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारा कोई वर्क नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा कितना है, 0 वर्क है। धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे और जब हमारा 60 वर्क काम खत्म हो जाएगा तो हमारा टोटल काम खत्म हो जाएगा। 60 वर्क हम लोग काम कर लेंगे तो टोटल वर्क हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर हमें काम करना है। जैसा आपके प्रश्न में लिखा गया है वैसे आप करते जाइए। लिखा क्या गया है, खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती हैं, यानी कि यहाँ पर ए प्लस के बी दोनों आपका खोल दिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर जब ए को बंद किया गया तो इसके आगे कौन सी नली है, बी आपका अभी भी खुला हुआ है। इस प्रकार कुल टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टंकी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो टंकी है उसको भरने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट का टाइम लगता है। तदनुसार ए को कितने समय यानी कितने मिनट बाद बंद किया गया था। तो यहाँ पर ए को बंद किया गया था, ध्यान रखिएगा, और ए को कितने मिनट बाद बंद किया गया था यही हमें निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका ए काम कर रहा है, ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद पूरी नली में आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके पूरा बी यहाँ तक जहां से काम स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर जहां पर कार्य खत्म हो रहा है वहां पर आपका टोटल बी काम कर रहा है। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। यहाँ तक तो ए बंद हो गया, लेकिन यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यानी टोटल बी कार्य कर रहा है। तो बी ने कुल कितना काम किया है इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क बी ने कितना किया है इसको निकालने के लिए शुरू से लेके अंत तक किया है, और शुरू से एक लेके अंत तक कितना आपका टाइम है, 18 मिनट है। और बी की क्षमता ऊपर देख लीजिए कितना है, 2 है। तो बी ने टोटल कितना काम किया, 18 दूनी 36 वर्क काम किया है। ये हमने क्या निकाला है, वर्क निकालने के लिए क्या किया है, टाइम का एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई किया है। वर्क एंड टाइम चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि जो समय होता है और एफिशिएंसी दोनों को मल्टीप्लाई करने से वर्क हमारा निकल के आता है। तो 36 वर्क तो अकेले बी ने किया है, तो ए ने कितना किया होगा। देखिए, टोटल हमें 60 करना था, 36 बी करके चला गया, तो ए के हिस्से में कितना आएगा, ए का यहाँ लिख देते हैं। ए के हिस्से में आएगा 60 में से आप 36 घटा दीजिए, तो 60 में से पहले 30 घटाएंगे तो आपका 30 आएगा, 6 घटा देंगे तो आपका 24 वर्क आएगा। ठीक है, तो 24 वर्क कौन करेगा, ए करेगा। ए जब करेगा तो कितनी क्षमता के साथ करेगा, ए की इफिशियंसी 3 है, ऊपर लिख लीजिए। तो 3 की इफिशियंसी के साथ ये करेगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा ये भी ध्यान दीजिए। तो जो आपका वर्क होता है उसमें अगर आप इफिशियंसी से भाग देते हैं तो आपका टाइम निकल के आता है। तो ए को कितना टाइम लगेगा, आप 3 का 24 में भाग दे दीजिए, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट टाइम लगेगा। यानी कि ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक जब काम किया तो कितने मिनट में किया है, 8 मिनट में किया है। क्लियर, क्योंकि ए यहाँ से यहाँ तक है और ए यहाँ पूरा 24 वर्क जो आपका शेष वर्क है उसको कितने समय में करेगा, 8 मिनट में करेगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम 8 मिनट है, टोटल 18 मिनट था, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, ये 10 मिनट। तो हमसे पूछा जा रहा है ए को कितने समय बाद बंद किया गया था। तो यहाँ से यहाँ तक 8 मिनट निकल के आया, तो ए को 8 मिनट बाद बंद किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 8 मिनट ये हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ए को टंकी भरने के कितने मिनट पहले खोला गया। तो यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो टंकी भरने के कितने मिनट पहले बंद किया गया ये पूछा जाएगा, तो आप आंसर क्या देंगे, 10 मिनट। तो कार्य स्टार्ट होने के कितने दिन बाद, कितने समय बाद बंद किया गया ये पूछा जाए तो आपको 8 मिनट आंसर देना है। कार्य खत्म होने की कितने देर पहले बंद किया गया तो आपको 10 मिनट आंसर देना है। तो इसका आंसर हमारा 8 मिनट है, जो कि बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग नंबर लाइन बना के सॉल्व कर लेंगे। तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखा गया है एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हुए हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब दूसरा वाला नल खाली करने वाला आ गया है, तो प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ए और बी हमारे पास 2 नल हैं। ए उसे 20 मिनट में भरता है, दूसरा उसे 30 मिनट में खाली करता है। ये हमारा समय है, समय किस में है, मिनट में। इसके बाद हम लोग इफिशियंसी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क।
30 और 20 का जो क्षमता जो एलसीएम आती है यानी टोटल वर्क आएगा वो 60 आएगा, यानी कि हमें 60 काम करना है, टोटल वर्क हमारा 60 है। 20 का भाग देंगे तो यहाँ 3 रहेगा, 30 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 रहेगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो दूसरा वाला बी है वो खाली कर रहा है, यानी बी की क्षमता किस में होगी, माइनस में होगी। यहाँ पर माइनस का निशान बना लगाना बहुत ही आवश्यक है। बी जो भी खाली करने वाला नल होगा उसकी हमेशा क्षमता हम लोग इफिशियंसी माइनस में ही लिखेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी को एकांतर रूप में 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। तो 1-1 मिनट के लिए ए और बी को खुला रखा जाता है एकांतर क्रम में। क्लियर। तो टंकी कितने देर में भरेगी। अब ये आपने जो इससे पहले प्रश्न किया था जिसमें दोनों भरने वाले नल थे और दोनों इकट्ठा खोले जाते थे, उससे ये जस्ट विपरीत क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो ये प्रश्न हो जाएगा गलत। चलिए करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बना के पहले आपको समझा देते हैं, देन उसके बाद हम लोग करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 1-1 मिनट के लिए हम लोग 1-1 मिनट का ये टाइम टेबल हम लोगों ने बनाया है। पहले ए खोला जाएगा, देन बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा, फिर ए खोला जाएगा, फिर बी खोला जाएगा। ए जब खोला जाएगा तो ये 3 वर्क करेगा, यानी 3 काम करेगा, 3 लीटर पानी भरेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टोटल हमें कितना भरना है, टोटल हमें 60 लीटर भरना है। लेकिन जब बी खोला जाएगा तो ये टंकी को खाली करने वाला नल है, तो माइनस के 2 लीटर खाली कर देगा। तो अगर हम लोग 2 मिनट में बात करें तो 2 मिनट में सिर्फ 1 वर्क होगा, यानी 1 लीटर पानी भरा जाएगा। तो आपके 2 मिनट में कितना आंसर आया, 1 लीटर पानी भरा जाएगा। इसी तरह अगला जब काम होगा तो फिर आपका ए आएगा, वहां 3 भरेगा, फिर बी 2 खाली कर देगा, 2 मिनट में आपका 1 वर्क काम होगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर निकल के आया 2 मिनट आपका टाइम निकल के आया। और 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 2 मिनट में 1 वर्क हो रहा है, 1 काम हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात है, अगर आप दोनों भरने वाले नल होते तो डायरेक्ट यहां आप मल्टीप्लाई करते, लेकिन एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान से रखिएगा, यहां पर एक नया नियम आप सीखने जा रहे हैं। जब इस तरह का एक भरने वाला हो, एक खाली करने वाला हो, टोटल वर्क हमारा 60 आता है ऐसी कंडीशन में, तो जो भरने वाला नल होता है उसको माइनस करने के बाद जितना बचता है उतना हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं। क्या बताया गया कि जो आपका टोटल वर्क होता है उसमें जो भरने वाला नल होता है, भरने वाले नल की क्षमता 3 है, तो यानी कि 3 वर्क घटा के जो हमारा बचता है, तो हमारा बचा कितना, 57 बचा है। 57 हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। कहाँ लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर। क्लियर। तो हमें टोटल 60 वर्क नहीं करना है, टोटल हमें 57 वर्क करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। तो अब ऐसा क्यों किया जाएगा, अभी हम समझा देते हैं। तो टोटल यहाँ आपको जो लाना है 60 वर्क नहीं लाना है, 57 वर्क लाना है, तो इसलिए आप 57 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 वर्क आपका यहाँ पर आएगा। अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है ये आपको बता दिया जाएगा। 57 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 7 में 2 सते 14 आ जाएगा, 2 का 5 में 2 पंचे 10 हो 11, तो ये आ गया आपका 114 मिनट। ठीक है। तो 114 मिनट इधर आ गया और 57 मिनट इधर आ गया, यानी कि 114 मिनट में आपका कितना काम हुआ है, 57 वर्क हुआ है। अब अगले में क्योंकि जोड़ा जब आपका खत्म हो जाता है तो काम करने के लिए ए आता है, तो अब काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। ए आएगा तो 1 मिनट लेगा, 1 मिनट टाइम लेगा। ठीक है, 1 मिनट टाइम लेगा और कितना काम करेगा, ए की क्षमता 3 है तो 3 वर्क ये करेगा। तो ए आएगा, अगले में 1 मिनट में काम करेगा तो कुल 3 वर्क काम करेगा। तो यहां पर देखिए आपका टोटल वर्क कितना हो गया, 57 और 3 60 हो गया। 60 हमें करना था, 60 वर्क कंप्लीट हो गया। यहां पर आपका टोटल मिनट कितना हो गया, इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं 114 और 1 कुल मिला के आपका कितना मिनट कंप्लीट हो गया, 115 मिनट कंप्लीट हो गया। तो 14 मिनट तक 114 मिनट तक साथ काम किया, उसके बाद सिर्फ ए को काम कराया, तो देन आपका 115 मिनट में टोटल वर्क काम आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर हम लोग 116 मिनट ले लें, इसके आगे 116 मिनट भी आएगा, 115 मिनट के बाद 116 मिनट आएगा, तो क्या होगा, बी आएगा और बी हमें 2 काम खत्म कर देगा। यानी कि हमारा 60 था, 2 में से 2 लीटर पानी आपका बहा देगा, तो कितना बच जाएगा, 58। तो हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि एक बार टंकी भरने के बाद फिर कितनी खाली होगी, फिर कितनी भरेगी, फिर कितनी खाली होगी, ये नहीं पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि टंकी को भरने में कितना देर लगेगा। हमें सिर्फ टंकी एक बार भर देनी है। यहाँ पर देखिए आपने 60 वर्क कर दिया, यानी टंकी आपकी भर गई। तो अब वो खाली हो या भरे या फिर खाली हो फिर भरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगली बार में, यानी अगली बार का मतलब होता है 116 मिनट हमें काम नहीं कराना है,
इसलिए अगर आप यहाँ पर एक डायरेक्ट 60 का गुणा कर देते तो आपका यहाँ पर 120 मिनट आंसर आता और यहाँ पर आपका 60 वर्क कंप्लीट हो जाता। लेकिन वो 60 वर्क ऐसे कंप्लीट होता कि इससे पहले भी आपकी टंकी भरी जा चुकी थी और फिर खाली हुई, फिर भरी, फिर खाली हुई, फिर भरी हुई। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होती। लेकिन वो नहीं करना, हमें पहली बार ही टंकी भरना है। पहली बार टंकी भरने में कितना समय लगेगा यही हमें निकालना है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें टंकी एक नल हो, जो एक भर रहा हो दूसरा खाली कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप टोटल वर्क में से भरने वाले नल की जो क्षमता होगी उसके वर्क उसको घटाकर जितना आएगा, यानी 57 आया तो 57 यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला मिनट जब आएगा तो भरने वाला नल स्टार्ट होगा और वो पूरी टंकी को अपने आप भर देगा। तो इस प्रकार 114 यहाँ पर आया। अगले मिनट के लिए ए आएगा, ए 3 काम करेगा, कुल मिला के आपका 60 काम हो जाएगा। तो बहुत ही स्पेशल ये आपका प्रश्न था, इसको आप टिक कर लीजिएगा, अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं, चूज करते हैं। एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। दोनों पाइपों को एक ही समय पर एक साथ खोला जाए। तो ये पिछले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही समय पर एक साथ खोला जा रहा है, यानी कि ऊपर से, जैसे कि ये मान लीजिए कोई टैंक है, ऊपर से ये भर रहा है और नीचे से ये बह रहा है, तो दोनों जो नल हैं वो एक साथ खोले गए हैं। तो ये आपके पिछले वाले प्रश्न से अलग है। पिछले वाले प्रश्न की तरह इसे नहीं करना है, इसे डायरेक्ट करना है, क्योंकि ये एक साथ खोले गए हैं। पिछले वाले प्रश्न में बारी बारी से खोला जा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले पाइप को हम लोग ए मान लेते हैं और दूसरे पाइप को हम लोग बी मान लेते हैं। ए कितना टाइम लगता है? 4 घंटे भरने में, बी 16 घंटे खाली करने में। इसका एलसीएम आएगा 16, यही हमारा टीडब्ल्यू टोटल वर्क होगा। 4 का इसमें भाग करेंगे, 4 चौके 16, 16 का भाग करेंगे, 16 एकम 16। लेकिन बी खाली करने वाला है तो बी की क्षमता जो होगी हमेशा माइनस में होगी। अगर दोनों नलों को यानी ए प्लस बी को इकट्ठा खोल दिया जाए, इकट्ठा लगा दिया जाए, तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं ए 4 लीटर पानी भरता है एक ही समय में और बी उसी समय में 1 लीटर पानी बहा देता है यानी खाली कर देता है। तो कितना बचता है? 3 वर्क आपका बचता है, यानी 3 इफिशियंसी, 3 लीटर पानी बचता है। तो यही आपका 3 वर्क कहलाता है। क्लियर? अब हमें निकालना है ए और बी को अगर इकट्ठा खोला जाए तो कितना टाइम लगेगा, और टाइम आपका किस में दिया गया है? घंटे में दिया गया है, यानी कि आपका आंसर घंटे में ही आएगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं भैया? आपको पता है, जो वर्क होता है, जितना हमें काम करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो टोटल इफिशियंसी होती है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। कितना काम करना है? 16 काम आपको करना है। कितने इफिशियंसी के साथ करना है? 3 की इफिशियंसी के साथ करना है। तो 3 का आप 16 में भाग कर दीजिए। चलिए भाग करके यहाँ पर लिख देते हैं। 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 नीचे रहेगा, यानी 5 सही 1/3 हमारा आंसर आएगा। 5 सही 1/3 ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही रहेगा। क्योंकि ये एकांतर क्रम में नहीं खोले जा रहे हैं, बारी बारी से नहीं खोले जा रहे हैं, एक ही साथ खोले जा रहे हैं, इसलिए इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे। अगर एकांतर क्रम में खोला जाता तो हम पिछले वाले प्रश्न की तरह इसे सॉल्व करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सेम इसी टाइप का प्रश्न है। देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल से भर सकते हैं। 2 टैंक है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए है और बी है। पहले वाले को टाइम लगता है 30 मिनट, दूसरे वाले को टाइम लगता है 45 मिनट, और एक सी भी है जो इसे 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये टाइम दिया गया है, ये सबके टाइम दिया गया है मिनट में। ठीक है, इसके आगे हम लोग इफिशियंसी लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमें इफिशियंसी लिखना है। इसका इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क हमारा एलसीएम से आएगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 45 सबसे बड़ी संख्या है, 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 45 दूनी 90 होगा। 90 में तो इन दोनों का भाग जाएगा नहीं, 90 का डबल कर दीजिए 180, और 180 में इन तीनों का भाग चला जाता है, यानी कि आपका टोटल वर्क 180 आएगा। यही आपका एलसीएम रहेगा, यही हमारा टोटल वर्क होगा। 30 का इसमें भाग करेंगे, 3 छक्के 18 आपका 6 बार जाएगा। 45 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। 36 का इसमें भाग करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 5 बार जाएगा। आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब सी हमेशा खाली करने वाला है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सी की क्षमता माइनस में लिखेंगे। यहां पर गलती नहीं करना है, सी की क्षमता आपकी माइनस में होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी को खोल दिया जाता है, 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। चलिए इसको नंबर लाइन से करेंगे हम लोग। नंबर लाइन से करते हैं।
लाइन थोड़ा गड़बड़ा गई है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं किया गया है, यानी कि जीरो वर्क है। धीरे धीरे आप काम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर काम खत्म करेंगे तो कितना वर्क होगा, 180 वर्क में आप पूरा काम खत्म कर लेंगे। क्लियर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और अपना समीकरण बनाते जाएंगे। प्रश्न में लिखा गया है ए और बी को खोला जाता है, तो यहाँ पर पहले ए और बी को हम लोग खोल देते हैं। ठीक है, आगे 12 मिनट बाद, यानी यहाँ पर मान लेते हैं हमारा 12 मिनट हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं 12 मिनट हो गया। क्लियर। अब 12 मिनट जब हो गया तो सी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि ए बी और सी तीनों को खोल दिया। ए बी तो पहले से थे और सी भी आपका आ जाता है। टैंक को कुल कितने समय में भर दिया जाएगा, ये टोटल टाइम पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना लगेगा टैंक को भरने में। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। यहां से यहां तक कौन काम कर रहा है, ए बी काम कर रहा है। कितने मिनट काम करते हैं, 12 मिनट काम करते हैं। जब ए बी काम कर रहे हैं, 12 मिनट काम करते हैं, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, यहां से देख लीजिए। ए और बी दोनों को मिला के इफिशियंसी 6 और 4 मिला के 10 है। तो 10 की क्षमता के साथ, यानी 10 इफिशियंसी के साथ 12 मिनट दोनों लोग 12 मिनट तक दोनों लोग काम करेंगे, तो टोटल कितना काम खत्म कर लेंगे, टोटल 120 वर्क खत्म कर लेंगे। वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम का इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से यहां तक तो 120 हो गया, तो यहां से यहां तक कितना काम बचेगा, टोटल हमें 180 करना था, 120 तो यहां से आपने यहां तक खत्म कर लिया है, तो टोटल आपका बचा है 60 वर्क बचा है। 60 वर्क करेगा कौन, 60 वर्क ए बी सी तीनों लोग करेंगे। और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, ए की 6 है, बी की 4 है और सी की -5 है। तो ए और बी 10 काम करेंगे तो सी आके 5 काम बिगाड़ देगा, यानी ए बी सी की टोटल क्षमता कितनी है, इफिशियंसी आपकी 5 रहेगी, क्योंकि 10 ए बी का रहेगा, -5 सी का करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, तो 5 आपकी इफिशियंसी सी की रहेगी। तो यहां पर देख लेते हैं सी को कितना टाइम लगे, सॉरी। अब यहां पर टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका वर्क होता है, जितना काम करना होता है, उसमें आप इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं, तो आपका टाइम निकल के आता है। टाइम कितना निकल के आया, 12 मिनट। टाइम कितना निकल के आया आपका 12, 5 का 60 में डिवाइड करेंगे तो आप 12 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 आएगा, यानी यहां से यहां तक का टाइम कितना हुआ आपका 12 मिनट। क्लियर, यही हमें निकालना था। तो धीरे धीरे करते गए और हमारा आंसर आ गया। यहां से यहां तक का टाइम भी 12 मिनट था, यहां से यहां तक का भी टाइम 12 मिनट था, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल मिनट आपका टाइम मिनट में है, कितना हो गया 12। ए से यहां तक था और यहां से लेके यहां तक भी 12 मिनट था, तो 12 + 12 टोटल मिनट हो जाएगा 24। तो टोटल 24 मिनट हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। तो ठीक है, हम लोग समीकरण बना के कर रहे हैं। अगर आप इस समीकरण बना के नहीं करेंगे तो लिखना ज़्यादा पड़ेगा, और समीकरण बना के, यानी कि समीकरण का मतलब नंबर लाइन बना के आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो समझना भी आसान होगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत जल्दी ही आ जाएगा। और इतना परीक्षा में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कम ही लिखिए। जैसे कि यहाँ पर 12 और 10 का मल्टीप्लाई करना था, 120 आया था, शेष बचा आपको 60, इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं। 5 का भाग 60 में भाग देंगे तो 12 मिनट आएगा। अब ये 12 जोड़ना है तो हमने तो लिख दिया, परीक्षा में थोड़ी लिखेंगे, 12 जोड़ के डायरेक्ट आप 24 लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, तदनुसार दोनों को पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना है। चलिए पहले ए और बी का हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारा पहली लाइन में दिया गया। पहली लाइन में क्या दिया गया है, आपके दो पाइप हैं, कौन है, ए है और बी है। ए 6 घंटा टाइम लेता है, बी 8 घंटे टाइम लेता है। दोनों की जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क कह रहे हैं, हाँ टोटल वर्क ही होगा कितना, 8 × 24, तो 24 हमारा टोटल वर्क होगा। तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी, इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं। 6 का इसमें भाग करेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 का भाग करेंगे, 8 × 24 हो जाएगा। तो ए जो पहला वाला पाइप है उसकी क्षमता 4 है, प्रति घंटे 4 काम करता है, 4 वर्क काम करता है। बी की इफिशियंसी 3 है, यानी कि ये प्रति घंटे 3 काम करता है। टोटल हमें कितना करना है, 24 करना है। दोनों भरने वाले हैं, यानी दोनों प्लस में रहेंगे। अब इसको हम लोग फिर नंबर लाइन से बनाते हैं, नंबर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं हुआ है, यानी कि 0 वर्क है। धीरे धीरे हम काम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर खत्म करेंगे। जब 24 वर्क हमारा काम हो जाएगा तो हमारा कार्य खत्म हो जाएगा, यानी हमारा टारगेट है 24 वर्क को कंप्लीट करना।
अब आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, यानी कि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोले जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक साथ खोला जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद करना है? तो मान लेते हैं बी को यहाँ पर बंद कर देते हैं। बी को यहाँ पर बंद कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कौन काम करेगा? ए काम करेगा। अब पूरे टंकी को कितने घंटे में भरना है? 4 घंटे में भरना है, यानी टोटल टाइम हमारा कितना है? 4 घंटा। क्लियर, टोटल टाइम हमारा 4 घंटा है। अब ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक पूरा शुरू से लेके अंत तक काम कौन कर रहा है? ए काम कर रहा है। तो ए के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए ने कितना काम किया हमें यही निकालना है। क्लियर, तो ए ने पूरा कितना काम किया? 4 घंटे काम किया है। समय दिया है, पूरा टाइम कितना है आपका? 4 घंटा। और ए की क्षमता कितनी है? ऊपर से देख लीजिए, ए की इफिशियंसी है 4। तो ए ने 4 की इफिशियंसी के साथ 4 घंटे काम किया, तो टोटल कितना काम हो गया? 16 वर्क काम हो गया। वर्क निकालते हैं टाइम में इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करके। तो ए ने तो अकेले 16 वर्क काम किया है और हमें टोटल कितना करना था? 24 करना था। तो बी कितना काम करेगा? तो बी का जो वर्क होगा, वो जो बचा हुआ वो होगा, वो बी करेगा। तो 24 में से 16 घटा दीजिए तो 8 वर्क करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का टाइम हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। बी का टाइम कितना लगेगा? ये हम लोग किसका निकाल रहे हैं? टाइम बी का। क्लियर, बी का हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। तो बी का टाइम निकालने के लिए बी को कितना काम करना है? 8 वर्क काम करना है। ठीक है, वर्क में किसका डिवाइड करते हैं? टाइम निकालने के लिए इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। तो इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो 8/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालना क्या है? बी को कितने घंटे बाद बंद करना है, यानी कि बी ने 8/3 घंटे काम किया था। तो यानी कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगेगा? 8/3। ये क्योंकि आंसर आपका 8/3 ही है, इसलिए हम लोग इसको दशमलव में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ शुरू से लेके अंत तक, यहाँ तक समय कितना होगा? 8/3। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा वो 4 घंटे में से 8/3 घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का समय, यानी 4 घंटे में से 8/3 घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका समय आ जाएगा। तो ये हम इतना सब कुछ नहीं पूछ रहा था, सिर्फ इतना पूछ रहा था बी को कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए। तो बी को शुरू से स्टार्ट किया और बी को 8/3 घंटे बाद जब हम बंद कर देंगे तो पूरी टंकी हमारे 4 घंटे में भर जाएगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी तरीके से लगाते हैं, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन ये वाला हमारा बिल्कुल, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आसानी है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए शुद्ध हिंदी में प्रश्नों को दिया गया है। आपके एसएससी, सीएचएसएल और ये सब जो सीजीएल वाले हैं कभी कभी शुद्ध हिंदी में दे देते हैं। 2 पाइप हैं का खा, किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट, 45 मिनट और एक अन्य पाइप गा है 30 मिनट में खाली कर सकती है। चलो ठीक है, का खा गा लिखा है तो हम भी लिख देते हैं। यहाँ पर का लिख देते हैं, यहाँ पर खा लिख देते हैं, यहाँ पर गा लिख देते हैं। का भरने वाला है, खा भरने वाला है और गा खाली करने वाला है। का 36 मिनट में भरता है और जो खा है वो 45 मिनट में भरता है और जो गा है वो 30 मिनट में खाली कर देता है। इसका एलसीएम अभी पीछे निकाल चुके हैं एक प्रश्न में। कितना आता है? 180 आता है। यही हमारा टोटल वर्क होता है। 36 का भाग करेंगे 6 पंचे 30, यानी कि 5 बार जाएगा। 45 का भाग करेंगे तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 4 बार जाएगा। और 30 का भाग करेंगे 3 छक्के 18, यानी 6 बार जाएगा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा कि जो गा वाला पाइप है वो खाली करने वाला पाइप है, इसलिए इसकी इफिशियंसी हमेशा माइनस में रहेगी। अब हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं और फिर उसके बाद प्रश्न को पढ़ते जाएंगे। जैसा प्रश्न में कहेगा वैसे हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर हमारा 0 वर्क है। यहाँ पर जब हम लोग 180 वर्क कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। पहले का और खा को खोला जाता है, यानी कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जब काम, तो का और खा काम करने के लिए आएंगे। आगे 7 मिनट पश्चात गा को भी खोल लिया जाता है। तो जब 7 मिनट हो जाता है तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 7 मिनट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 7 मिनट हो गया। तो का खा तो पहले से ही काम कर रहे थे, इसमें काम करने के लिए गा भी आ जाता है। तो टंकी कितने मिनट में भरेंगे, यानी हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना लगेगा टंकी को भरने में शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए पहले यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका समय कितना दिया गया है? 7 मिनट। और का और खा की टोटल इफिशियंसी कितनी है? टोटल इफिशियंसी यहाँ से निकाल लीजिए। एक का की आपकी 5 है, खा की 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। ये आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो टाइम का इफिशियंसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वर्क निकल के आता है 9 7 63।
63 वर्क जो है ये किसने खत्म किया है, यहां से लेके यहां तक 7 मिनट में का और खा ने खत्म किया है। अब का खा गा तीनों लोग आएंगे तो तीनों लोगों की इफिशियंसी कितनी होगी, का की 5 थी, इसकी 4 थी और गा की -6 है, तो 5 और 4 9 और उसमें 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 इफिशियंसी रहेगी इन तीनों की मिला के। क्लियर, पहले इसको समझ थोड़ा सा इसमें और क्लियर कर लेते हैं कि हमें कितना काम करना है। टोटल हमें 180 काम करना था, यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपने 63 यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म कर लिया है, तो आपका बचा कितना है, 180 में से पहले 60 घटा दीजिए तो 120 बचेगा और फिर 3 घटा देंगे तो 117 बचेगा। तो 117 वर्क हमें करना है। क्लियर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 117 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 117 वर्क खत्म करना है। और कितनी क्षमता के साथ खत्म करना है, 3 की इफिशियंसी के साथ खत्म करना है। तो टाइम कितना लगेगा यही हमें निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा वर्क होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो इफिशियंसी होती है उसे नीचे लिखते हैं। चलिए इसका भाग करते हैं, 3 त्रिक 9, 2 बचेगा, 3 9 27 यानी 39 मिनट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक काम होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम हो रहा था, 7 मिनट हो रहा था। तो आपका टोटल टाइम कितना निकल के आएगा, टोटल आपका मिनट, तो टाइम कितना है मिनट में दिया गया है। टोटल मिनट 7 मिनट पहले के थे, 39 मिनट आपके दूसरे राउंड में खत्म हुए। टोटल कितना हो गया, 39 7 आपका 46 आंसर आ जाएगा। 46 मिनट हमारा आंसर होगा। 46 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस अपने नंबर लाइन से लगाते हैं, नंबर का यूज करते हुए, नंबर लाइन का यूज करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। और भी इसके बहुत सारे मेथड हैं, आप दूसरे तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर कहीं आपके मिस्टेक हो रही हो तो आप इसको दोबारा रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, 2 नलिकाएं यानी 2 नल हैं एक्स और वाई, एक टंकी क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। तो चलो पहले इसको काम कर लेते हैं। पहला एक्स है, दूसरा वाई है। ये हमें 24 मिनट लेता है और ये भाई साहब हमारे 32 मिनट लेते हैं। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 3 दूनी 6 यानी कि 96 एलसीएम आएगा। आप क्या कर सकते हैं, ये 32 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं या फिर इसके एलसीएम लेने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो 32 दूनी आपका 64 आएगा, 64 का 3 एक बार और गुणा करेंगे 32 का तो 96 होगा। वो 96 में 24 का भी भाग चला जाता है क्योंकि 4 चौक 16 होता है। आखिरी गिनती चेक कर लीजिए, बस 4 का 16 में दीजिए तो 4 चौक 16, 2 का 6 में दीजिए, 2 3 6 यानी दोनों का भाग चला जाएगा। तो 24 का इसमें भाग करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 4 बार जाएगा। इसका भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 3 बार जाएगा। तो ये आपकी इफिशियंसी निकल के आएगी। पहली नल जो था उसका इफिशियंसी कितनी है, 4 है। जो दूसरा वाला नल है उसकी इफिशियंसी 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसा कहा जाएगा वैसा हम करते जाते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से अपना नंबर लाइन बना लेते हैं, क्योंकि नंबर लाइन से प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा 0 वर्क है। यहाँ पर जब हम लोग 96 वर्क कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते जाएंगे। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहेगा वैसा हम लिखते जाएंगे। यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों को एक साथ खोलना है, तो दोनों को चलिए एक साथ ओपन कर देते हैं। यहाँ से काम करना दोनों ने स्टार्ट कर दिया है। वाई को कितने मिनट बाद बंद करें, यानी कि हम मान लेते हैं वाई को यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो जब वाई को यहाँ पर बंद कर देंगे तो यहाँ से काम करने के लिए कौन आएगा, एक्स ही बचेगा काम करने के लिए, ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो टाइम लग रहा है आपको, टोटल टाइम, वो शुरू से लेकर अंत तक 18 मिनट का टाइम लग रहा है। क्लियर, अब यहाँ पर ये आपका समीकरण सारे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो समझ में आए वैसे करते जाइए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक्स वाई दोनों काम को करना है और दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 4 और 3 मिला के 7। तो 7 इफिशियंसी के साथ हमें दोनों वर्क करना है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम एक्स की बात करेंगे। किसकी बात करना है, एक्स की। एक्स ने कितना काम किया हमें पहले ये देखते हैं। क्लियर, एक्स देखिए शुरू से लेके अंत तक कौन काम कर रहा है, एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। तो एक्स शुरू से लेके अंत तक काम करेगा। तो शुरू से लेके अंत तक कितना मिनट है, 18 मिनट है। और एक्स की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो 4 की क्षमता के साथ 18 मिनट काम करेगा। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 18 चौक 72 वर्क तो अकेले सिर्फ एक्स करेगा। अब वाई कितना करेगा, तो वाई जो बचा होगा वो करेगा। तो टोटल आपका कितना था, 96 था। 96 आपका टोटल था, उसमें से 72 सिर्फ एक्स ने किया है। तो बचा कितना है, 24 वर्क जो बचा है
वो कौन करेगा? आपका जो वाई बचा है वो करेगा। अब वाई को टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए टाइम को यहीं पर हम लोग निकाल देते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं? जो वर्क बचा होता है, जो कर रहा होता है, वो जिस क्षमता के साथ कर रहा होता है उसका भाग कर देते हैं। तो y ने 24 वर्क करने में कितना टाइम लिया होगा, ये अगर हमें निकालना है तो 24 में y की इफिशियंसी से भाग कर देंगे। तो y की इफिशियंसी हमारी 3 है, 3 का भाग करेंगे तो कितना मिनट लगेगा? आपका 8 मिनट लग जाएगा। क्लियर? तो y ने कितना समय काम किया? 8 मिनट। और y है कहां पर? यहां से लेके यहां तक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो समय है वो कितना है आपका? 8 मिनट। यहां से लेके यहां तक का जो समय है वो 8 मिनट है। क्लियर? और हमसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था? y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। तो जब काम स्टार्ट हुआ है, अगर y को हम लोग 8 मिनट बाद बंद कर दें तो टोटल हमारा कितने समय में टंकी भर जाएगी? टोटल 18 मिनट में हमारी टंकी भर जाएगी। अगर हम लोग से ये पूछा जाता कि टंकी भरने के कितने पहले y को बंद किया जाए, तो टोटल 18 मिनट था, 8 मिनट यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा 10 मिनट है। तो टंकी भरने से, सॉरी ये 10 है, 10 मिनट पहले अगर हमसे ये पूछा जाता कि y को कितने मिनट पहले बंद किया जाए टंकी भरने के, तो y को 10 मिनट पहले बंद किया जाए टंकी भरने के। तो हमसे कितने मिनट बाद यहां से पूछा जाएगा, शुरू से पूछा जाएगा तो कितने मिनट बाद बंद किया जाए ये पूछा जाएगा। अगर आखिरी से पूछा जाएगा, अंतिम से, तो कितने मिनट पहले बंद किया जाए ये पूछा जा सकता है। तो दोनों चीजें आपके प्रश्न में पूछी जा सकती हैं और इसके लिए दोनों के लिए तैयार रहिएगा। तो आपके कार्य शुरू होने के बाद कितने मिनट बाद बंद किया जाए ये पूछा जा रहा है, तो प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो इस प्रकार ये हमारे प्रश्न थे जो कि लगभग हम लोग नंबर लाइन से ही सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए आगे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो इतना जो आपका लिखा है उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ए और बी दो नल हैं, पहला 10 घंटा लेता है, दूसरा 12 घंटे लेता है। दोनों का टोटल वर्क यानी एलसीएम कितना आएगा? 12 पंचे 60, 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर? इफिशियंसी कितनी होगी? 10 छके 60, 12 पंचे 60, ये आपकी इफिशियंसी निकल के आ रही है और ये आपका घंटे में आपका टाइम निकल के आया है। अब यहाँ पर आप लाइन खींच दीजिए, उसके बाद आप आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे। नल और टंकी के सवाल करते समय अथवा वर्क एंड टाइम के सवाल करते समय आप पहला लाइन पढ़ने के बाद इतना काम कर लेते हैं, देन हम उसके आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न यानी सुबह 10 बजे खोला जाए, एएम साफ साफ लिखा भी है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं? अपना नंबर लाइन बनाते हैं। सारे क्वेश्चनों को नंबर लाइन से ही सॉल्व करने पर आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ यानी कि 0 वर्क हमारा है। यहाँ पर हम धीरे धीरे काम स्टार्ट करेंगे और टोटल कितना करना है? 60 वर्क हमें काम करना है। तो जब 60 वर्क हम लोग अपना खत्म कर लेंगे तो पूरा काम हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं सुबह के। तो 10 बजे दोनों नलों खोला जाता है, यानी ए और बी। यहाँ पर आपका समीकरण दिया गया है, दोनों नल ए और बी 10 बजे आपके खोल दिए जाते हैं। 4 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कितने बजे बंद किया जाए? तो मान लेते हैं ए को कितने बजे बंद किया जाए, यानी कि ए को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कौन काम करेगा? यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ बी काम करेगा। और आपको पूरी टंकी भरना कितनी है? 4 बजे। ठीक है, 4 बजे ये आपकी पूरी टंकी भरी होनी चाहिए। 4 बजे का मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा वो आपका 4 बज रहा होगा, शाम का आपका 4 बज रहा होगा। तो जरा टोटल समय निकालिए, कितना टाइम लगेगा? यहाँ सुबह 10 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे से टंकी भरना स्टार्ट हुआ और आगे हमारी टंकी धीरे धीरे भरते हुए यहाँ पर आपके 4 बज गए हैं। तो 10 से 12 2 घंटे होगा, 12 से 4 आपका 4 घंटे और हो जाएगा। कुल मिला के कितना? 6 घंटे टाइम लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम आपका कितना लगेगा? यहाँ शुरू से लेके अंत तक 6 घंटे का टाइम लगेगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अपने तरीके से ही प्रश्न को करते हैं। तो देखिए, शुरू से लेके अंत तक कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो बी ने कितना काम खत्म किया है पहले हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका बी है और इसके आगे भी बी है। तो बी ने टोटल काम कितना किया? 6 घंटे काम किया है, क्योंकि टोटल 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम है वो आपका 6 घंटे है। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो 5 की इफिशियंसी के साथ ये लोग 6 घंटे काम करते हैं। बी वाला 6 घंटे काम करते हैं, यानी बी नल 6 घंटे काम करता है। तो 6 पंचे 30 वर्क टोटल कंप्लीट कर लेगा। तो बी ने अकेले कितना काम किया है? 30 काम किया है। बचा कितना है? 60। टोटल आपका 60 था, 30 बी ने कंप्लीट किया है।
तो ए के हिस्से में कितना आएगा, ए के हिस्से में जो बचा हुआ है वो आएगा। तो ए को कितना करना पड़ेगा, 30 वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ए को कितना करना पड़ेगा, 30 वर्क करना पड़ेगा। ए कहां से कहां तक काम कर रहा था, यहां से लेके यहां तक ए काम कर रहा था। उसने कितना काम करना है, अभी ए को 30 काम करना है। और ए की क्षमता कितनी है, 6। तो 6 की इफिशियंसी के साथ हम लोग अगर ए 30 काम करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा ए को, तो टाइम लगेगा 6। आप क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क में इफिशियंसी का भाग करेंगे। तो ए को कितना समय लगेगा, 6 पंचे 30 यानी 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो ए ने यहां से लेके यहां तक जो काम किया है, कितना काम किया है, 5 घंटे तक काम किया है। क्लियर। और उसके बाद आपका यहां से यहां तक कितना बचेगा, 1 घंटा बचेगा, क्योंकि टोटल समय कितना था, शुरू से लेकर अंत तक आपका 6 घंटे का टाइम था। तो 6 घंटे का टाइम था, यहां से यहां तक 1 घंटा बचा। ए ने कितने देर तक काम किया, 5 घंटे तक काम किया। अब निकालना यह है कि ए को कितने बजे बंद किया जाए। तो 5 घंटे का जो टाइम है उसको आप घड़ी के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा था, 10 बज रहा था। 10 बजने में जब 2 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा। 12 बजने में जब 3 घंटा और जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 3 बज जाएगा। क्लियर। तो 10 बजे से लेके 5 घंटा आप जोड़ दीजिए। 10 बजे से लेके 5 घंटा जोड़ेंगे तो आपका 3 बजे आंसर आएगा। 3 बजे शाम को ए नल को बंद करना चाहिए, जिससे पूरी टंकी आपकी 6 घंटे यानी कि 4 बजे तक भर जाएगी। तो ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। आज हम लोगों ने नल और टंकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, जिसमें एकांतर क्रम में भी सवाल, एकांतर क्रम में जो आपके नल खोले जाते हैं, बंद किए जाते हैं, उस टाइप के भी प्रश्न हुए हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके आगे के लेक्चर पढ़ने के लिए चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।